मार्च के शुरुआत में तकरीबन 2-3 मार्च के अराउंड हम लोग कनेक्ट हुए थे। उस टाइम पे आपने 2-3 बात ऐसी बोली थी, एग्जैक्टली मार्च के महीने में हुई है। पहली बात तो आपने ये बोला था कि बाजार में रिकवरी वो शुरू हो जाएगी। दूसरा आपने बोला था कि FIIs यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी हम देख रहे थे कि नेट सेलिंग बहुत टाइम से चल रही है, वो यहाँ पर ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दिया है और जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर नेट सेलर नहीं नेट बायर बन गए हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपकी सही साबित हुई है। अब मेरा आपसे सवाल ये है, जिस तरीके से हमने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग बढ़ गई है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि दिसंबर 2024 के बाद पहली बार ऐसा रहा है। भावना, मेरे हिसाब से FIIs have sold India to the bare bone levels। तो ये चीज़ हम जो है वो लगातार हमने फरवरी और मार्च के फर्स्ट हाफ में हम ये बात कह रहे थे कि उन्होंने इतना ज़्यादा सेल कर दिया है कि दे आर नाउ सिटिंग वेरी वेरी अंडरवेट ऑन इंडिया, एंड जस्ट लाइक they were caught with an underweightage in China in September, और चाइना ने बहुत बड़ा स्टिमुलस अनाउंस किया और उसके बाद हमने चाइना में एक बहुत बड़ी रैली देखी। उसी तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक या 10 डेज तक आते आते वो इंडिया पे बहुत ज़्यादा अंडर ओन्ड स्टेटस पे FIIs आ गए थे, एंड इट वाज इन माय ओपिनियन जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो जो है वो दोबारा से इंडियन मार्केट में बायर उनको बनना ही था। एंड मेरे हिसाब से अभी अगर आप ग्लोबल मैक्रोज की बात करें तो एक तरफ अब चाइना की मार्केट काफ़ी बढ़ चुकी है पिछले 3-4 महीनों में, और अब वहाँ पे एक स्टैग्नेशन आ गई है पिछले कुछ हफ्तों से। तो वो FIIs जो हैं अभी चाइना में ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहे हैं। यूरोप जो है वो वहाँ पे बीच में यूफोरिया था, मगर अब यूरोप में भी उनकी बाइंग थोड़ी सी सबड्यूड है, बिकॉज एक तो यूरोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट, और दूसरा वहाँ पर जो है वो बहुत नैरो मार्केट है, बिकॉज देवर बाइंग ओनली डिफेंस एंड बैंकिंग। वो ऑलरेडी बहुत स्टॉक्स बढ़ गए थे। तो अब उनका जो ध्यान है वो चाइना से भी थोड़ा हटा है, यूरोप से भी हटा है, और US को लेके वो लोग अभी बहुत ज़्यादा जो है एज अ ग्रुप, ऑफ कोर्स देयर आर ऑलवेज exceptions, but as a group they are not very bullish on US even now। तो इंडिया एक ऐसे में एक अच्छा मार्केट उनको दिखता है जो कि नीचे भी बहुत आ गया था, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो गए थे, they were sitting underweight on India, and most importantly ये जो टैरिफ वॉर्स हो रहे हैं, बिकॉज हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इट इज अ मच स्मॉलर परसेंटेज ऑफ आवर टोटल GDP। तो इंडिया इज अ लार्जली डोमेस्टिक एंड अ सर्विसेज प्ले। तो इंडिया को जो है टैरिफ वॉर से उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है जितना कि लेट्स से मैक्सिको और लेट्स से यूरोप और इवन साउथ कोरिया। तो इंडिया एक थोड़े स्वीट स्पॉट में आ गया है, और तभी हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी है फ्रॉम अ वेरी वेरी ओवरसोल्ड लेवल। मेरी माई सेंस इज कि अगले कुछ दिनों में शायद हम लोग अभी थोड़ा साइडवेज हो सकते हैं, बिकॉज 1800 पॉइंट की निफ्टी में हमने रैली देखी सिर्फ 3 हफ्तों में। तो जाहिर है कि 23,400 से लेके 23,800 के बीच में हम थोड़े से कुछ दिन साइडवेज हो सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से 2 अप्रैल को जो टैरिफ की जो डेडलाइन है, एक बार वो डेडलाइन पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो है आई थिंक नेक्स्ट लेग अप इन द रैली हमें देखने को मिलना चाहिए। एंड आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक कि हमें अप्रैल इटसेल्फ में निफ्टी 24,200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर, लेवल्स की बात आपसे करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों लेवल्स की बात करेंगे। अगर हम FIIs की बात करें तो अप्रैल के मंथ में आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? क्या उनका जो बाइंग मोमेंटम है ये जारी रहेगा, या फिर जो हमने पिछले 5 महीनों से देखा है वो ट्रेंड एक बार फिर से लौट सकता है? नहीं, मुझे अभी वो वाला ट्रेंड इतनी आसानी से लौटता हुआ नहीं दिख रहा है भावना, क्योंकि एक बहुत बड़ा पीरियड था, ऑलमोस्ट 5.5 महीने जब वो लगातार सेल करते ही चले गए। वो एक बहुत एक्सेप्शनल पीरियड था और क्वांटम ऑफ सेलिंग भी बहुत सब्सटैंशियल थी। तो मेरे हिसाब से वो वाला पीरियड तो अभी उतनी आसानी से नहीं आएगा, मगर हाँ ये बात ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि वो रोज़ ही बाय करेंगे, या वो बाइंग जो है वो 3,000, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ की रोज़ बाइंग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर वुड बी अ फ्यू डेज जहाँ पे हो सकता है वो सेलिंग भी करें, देयर वुड बी फ्यू डेज जहाँ पे बाइंग भी अगर होती है तो बहुत कम होएगी, तो वो सब तो चलता रहेगा। बट माई सेंस इज कि बिटवीन अप्रैल एंड मई
FIIs are on balance, they are going to be net buyers and not net sellers. तो अप्रैल और मई को लेके मुझे काफ़ी आशाएं हैं कि FIIs नेट बायर होंगे. शायद बहुत ज़्यादा बड़े बायर ना हो तो भी अगर लो ग्रेड बायर भी अगर वो रहे तो मार्केट पे जो कंडीशंस हैं वो राइप हैं फॉर द रैली टू कंटिन्यू. एंड दैट इज व्हाट आई फील कि अभी जो है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स मार्केट में जो है अभी हम और हायर लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं. और में आप बोल रहे हैं कि वो नेट बायर्स रहेंगे, यानी कि जो एक बाइंग का ट्रेंड अभी बन रहा है वो जारी रह सकता है, खासतौर पर आने वाले 2 महीनों में.